Hi everybody, मैं हूँ डॉक्टर सरिता MBBS इंटरनेट एस के GMC सीकर. Today finally I'm going to make the video on the important questions of medicine, especially because it's very confusing for the final year students that from where we should read medicine. So you have to stick only and only one source and start reading these questions. First of all, I am going to tell you the first unit is emergency and critical care medicine. उसके अंदर अपने जो है ARDS है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, पॉइजनिंग है, उसमें OPC पॉइजनिंग हो गई, उसके अलावा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग उस पर भी आता है, उसके अलावा स्नेक बाइट हो गया, उस पर आता है. क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर अपने इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उसके अंदर अपने डेंगू है, उससे मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर पूछा जाएगा तो, नहीं तो लॉन्ग नहीं आएगा. उसके अलावा HIV छोटा आता है, बड़ा नहीं आता है. HIV अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो गए. उसके अलावा इसके अंदर जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस हो गया, उससे पूछते हैं ना. CVS के अंदर जो इससे बता रहे थे, ये मैंने खुद नहीं लिखी हैं, बैठ के ढूंढ के सब कुछ. CVS के अंदर अपने 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर अपने हैं एक्यूट रोमेटिक फीवर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसके अलावा MI हो गया जिसको ACS बोल दो, जिसी को ISD बोल दो, या जिसको अपन CAD बोल दो ना, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोल दो. उसके अलावा अपना CHF. ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा हाइपरटेंशन हो गया, MS MR AR है ना, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो गए, वो मोस्टली उसमें पूछते हैं, अपने पीडियाट्रिक्स में पूछते हैं है ना. इसके यहाँ पे स्पेशली टॉफ पूछते हैं ना, टेटोलॉजी ऑफ अलॉट, पेंटोलॉजी ऑफ अलॉट भी पूछ सकते हैं. इसके अलावा तो और क्वेश्चंस कार्डियो के अंदर एरिथमिया वगैरह वो क्वेश्चन है एक, ठीक है. रेस्पी के अंदर अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TB न्यूमोनिया. इसके अलावा COPD है इंपॉर्टेंट. COPD के वार्ड में COPD के पेशेंट भरे रहते हैं है ना. फिर इसके अलावा क्वेश्चंस है इसके अंदर अपने अस्थमा बता दिया मैंने, TB न्यूमोनिया, अस्थमा, टेंशन, न्यूमोथोरिक्स हो गया ना. न्यूमोनिया के अंदर ये कैप भी बहुत कम पूछता है वो ना. हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, वो सीधा सीधा हिंट दे देगा तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. किडनी हो गया, किडनी के अंदर अपनी जो नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक है, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना PSGN है, ठीक है. उसके अलावा अपना CKD पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. डायलिसिस हो गया है ना, रिनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, उस पर पूरा क्वेश्चन आ जाता है. AKI पे कोजेज ऑफ AKI आता है, इतना नहीं आता. उसका डेफिनेशन आ सकती है. इसके अंदर अपन जो क्राइटेरिया बताते हैं, यूरिन आउटपुट और जो है क्रेटनिन और एल्बुमिन से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए. फिर उसके अलावा अपने ये होगी. फिर एंडोक्राइन है. एंडोक्राइन के अंदर अपने तीनों क्वेश्चन है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और डायबिटीज़. डायबिटीज़ तीनों की इमरजेंसीज है. डायबिटीज़ के DK हो गया, हाइपो का अपना मिक्सड हेमोकोमा हो गया, हाइपर का अपना जो है उसके अंदर थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया. इसके अलावा छोटा मोटा बेसिक क्वेश्चन है वो तुम कर दोगे, पढ़ रखा तो नहीं तुम लोगों ने इतना. तो GI के अंदर पर जे ब्लीड है. इमरजेंसीज़ का ध्यान रखना, हमेशा इमरजेंसीज़ पे ही फोकस किया जाता है, ठीक है. फिर उसके अलावा जो है GI में पर जे ब्लीड हो गया, IBD हो गया, माल एब्जॉर्प्शन हो गया. और फिर उसके अलावा कुछ क्वेश्चन गर्मी बहुत है यार. फिर उसके बाद में जो माल एब्जॉर्प्शन में सीलैक्स फ्लू वगैरह ये हो गए. डायरिया, PUD अपना पेप्टिकल सा डिजीज़ हो गया ना. डायरिया यहाँ पे इतना नहीं पूछते, डायरिया अपना पीडियाट्रिक्स में पूछते हैं, ठीक है. उसके अलावा एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, ये भी यहाँ इतना नहीं पूछते. हेपेटिक के अंदर अपने 2 ही हैं, लिवर सिरोसिस है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस का मैनेजमेंट है. जैसे हेपेटिक एनकेफ हो गया, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, उसके सारे हो गए, एसाइटिस हो गया, हेमोरॉइड्स हो गया है ना, इधर इसोफेजियल पैरालिसिस हो गया, वही अपर जे ब्लीड वही आ गया उसके अंदर. फिर उसके बाद में हेपेटाइटिस है, उसमें एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस उससे आता है. बाकी हेपेटाइटिस B सब पढ़ते हैं, सबको आता है, वो पढ़ लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हेपेटाइटिस B, C, D ये थोड़ा मोड़ा. बाकी अमीबिक लिवर एब्सेस है, छोटा रहता है, कभी कभी बहुत एक बार लॉन्ग आया हुआ है. इसमें हिमेट के अंदर अपने एनीमियाज़ है ना. एनीमियाज़ के अंदर अपने वही IAD है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. IAD मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया है ना. PBF पेरिफेरल स्मेर में क्या फाइंडिंग्स मिलती है वो सारी पता होनी चाहिए. उसके अलावा अपने जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर अपने ल्यूकीमियाज़ है. ल्यूकीमियाज़ के अंदर अपने CML इंपॉर्टेंट है. बाकी थोड़ा थोड़ा तो सबके बारे में पता होना है. लॉन्ग क्वेश्चन CML पे ही आता है, ठीक है. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम T922 जो है. उसके अलावा फिर इसके अंदर अपने जो है प्लेटलेट्स हो गया. प्लेटलेट्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर अपने आते हैं. ITP वगैरह, ITP से आता है. और तो इतना ज़्यादा है नहीं. DIC वगैरह है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कोगुलेशन डिसऑर्डर उसमें आ जाएगा वो. हिमेट के अंदर अपने ये हो गया हिमेट. बाकी छोटी छोटी चीज़ें वो तो पढ़नी पड़ेगी SN के लिए,
रूमेट में आ रहे हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन। उसके अलावा एसएलई सार्कोइड, एसएलई के क्लिनिकल फीचर्स हो गए, एसएलई की एंटीबॉडीज़ हो गई है ना, सार्कोइड हो गया, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस हो गया, इनमें वही क्रेस सिंड्रोम वगैरह पूछते हैं। जॉइंट पेन को अप्रोच कैसे करोगे, इतना ही है रूमेट में। फिर उसके बाद अपना है न्यूरो के अंदर पार्किंसन हो गया, पार्किंसन में एंटी पार्किंसन ड्रग्स पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है कन्वर्जेंट डिसऑर्डर्स हो गया, अपनी एपिलेप्सी हो गया, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जीबीएस हो गया, ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, मेनिंजाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ठीक है, हेडेक हो गया, स्ट्रोक अपना लॉन्ग क्वेश्चन आता है। हेडेक से तो वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन। जो स्ट्रोक है उसमें भी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक इंपॉर्टेंट है अपना ना, मोस्टली वही होता है, हेमरेजिक बहुत कम होता है, कम देखने को मिलता है। ये लगभग लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इनकी मैं पीडीएफ वैसे कर दूँगी, ज़्यादा है नहीं, कम से ही है, ठीक है, बहुत कम से ही है, ठीक है। बाय बाय, इन्जॉय, मस्त पढ़ो आराम से, हो जाएगा। मेडिसिन तो बहुत आसान है, ठीक है, बाय बाय।